अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एक दफ़ा एक लड़का जिसको अपनी जीत के लिए बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था, वो कम्पीट करने वाला था एक रेस में। उसने इसके लिए बहुत मेहनत की। आखिर वो दिन आ गया। एक गांव के अंदर एक मेला मुनक्किद हुआ जिसमें उसने अपनी रेस करनी थी। उसके मुखालिफ दो और कॉम्पिटिटर थे, इन तीनों ने भागना था। आखिरकार काफ़ी ज़्यादा हजूम इकट्ठा हो गया और उसी हजूम में एक बूढ़ा शख्स भी आ गया जो कि बहुत ज़हीन था। अब रेस शुरू हुई और जैसा कि लड़का जानता था कि मैं ही जीतूंगा, डिटर्मिनेशन इतना था, मेहनत इतनी की थी और ये लड़का जीत गया। इसने खुशी का इजहार किया। जितनी भी ऑडियंस, जितने भी उसको देखने वाले थे, सभी ने उसके लिए क्लैप किया और चीयरफुल किया कि वाकई में यू हैव टू डन, यू हैव टू विन। और बहुत खुश था वो। थोड़ी देर बाद एक और रेस थी जिसमें मजीद दो कॉम्पिटिटर नए आ चुके थे और वो लड़का भी था। जैसा कि ये रेस भी शुरू हुई और ये रेस भी वो लड़का ही जीता। लेकिन जैसे ये लड़का रेस जीता, इसकी खुशी डबल हो गई। सारे देखने वाले लोग भी इसकी खुशी में कामयाबी को मनाते हुए सारे इन्वॉल्व हो गए कि यार यू हैव टू विन, और तुम सच में कामयाब हो गए, तुमने इस रेस को जीत के दिखाया है। लेकिन दोनों रेसेस के जीतने के बाद वो लड़का एक बूढ़े शख्स की तरफ देखता है कि सारे ही मेरी खुशी में शामिल हैं, लेकिन ये बूढ़ा शख्स अभी भी इस मेरी खुशी में शामिल नहीं है। ये मुझे दात भी नहीं दे रहा कि यू हैव टू विन, तुम कर गए हो, तुमने जीत के दिखाया है। थोड़ी देर बाद बूढ़ा शख्स उस लड़के को बुलाता है कि मेरी बात सुनो। तो लड़का आता है, कहता है जी। तो बूढ़ा शख्स कहता है कि तुम एक और रेस में भागोगे और तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर हैं उसमें एक मोटी औरत है और एक ब्लाइंड पर्सन, एक अंधा शख्स होगा। तो ये लड़का कहता है कि क्या ये कम्पीट कर पाएंगे मुझे? मैं इनसे वैसे कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। तो बूढ़ा शख्स कहता है तुम्हें इनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो लड़का कहता है इट्स ओके, अगर आप कहते हो तो मैं कम्पीट करता हूँ। तो रेस शुरू हुई। तो डेफिनेटली इस दफ़ा भी वो लड़का रेस जीत गया। लेकिन इस दफ़ा तमाशाइयों की तरफ से उसे कोई दाद नहीं मिली। सब खामोश थे, हाथ बांधे खड़े हुए थे। ये लड़का परेशान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, मैं फिर भी जीता हूँ, अब तो मुझे मिलनी चाहिए थी दाद दोबारा। ये उस बूढ़े शख्स के पास आता है और कहता है कि मुझे इस दफ़ा दाद क्यों नहीं मिली है। तो वो अक्लमंद बूढ़ा शख्स कहता है कि बेटा, हर दफ़ा जीतना ही ज़रूरी नहीं होता लाइफ के अंदर। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम अकेले जीतोगे और हमेशा जीते ही जाओगे और तुम्हें दाद मिलती जाएगी। तो उसने कहा क्या फिर मैं क्या करूं? तो बूढ़े शख्स ने कहा अब इस औरत और इस अंधे शख्स के हाथों में अपने हाथ डालो और इन दोनों को लेके लाइन को एक साथ क्रॉस करो। उस लड़के ने ऐसा ही किया और लाइन को तीनों ने एक साथ क्रॉस किया। तब देखने वालों ने भरपूर तालियां बजाई और भरपूर दाद दी। लेकिन ये लड़का अभी भी परेशान था कि अब ये दाद किसको दे रहे हैं, हम तीनों में किसको दाद दी जा रही है। वो बूढ़ा शख्स फिर उसको बुलाता और कहता है कि बेटा, अब दाद तुम्हें इसलिए मिल रही है क्योंकि तुमने सबको अपने साथ लेके जाना था, लेके गए हो। और ये छोटी सी कहानी हमें बहुत इंपॉर्टेंट सबक देती है कि हम अपनी लाइफ के अंदर अकेले जितनी मर्जी कामयाबियां समेट ले, वो अधूरी रह जाती हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हमें अपनी लाइफ के अंदर जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, जब हम कुछ हासिल कर रहे होते हैं, जब हम कुछ हासिल कर रहे होते हैं, तब में हमें उस वक्त भी उनका भी सहारा बनना है जो बेसहारा है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने फेलियर्स की वजह से, सेटबैक्स की वजह से पीछे रह जाते हैं। जब भी आप अपनी लाइफ में कहीं जा रहे हैं और कुछ हासिल कर रहे हैं और या कर चुके हैं, तो लोग आपको तब तक याद रखेंगे जब तक आप दूसरों का भी सहारा बनेंगे। जिस दिन आप में ये आजिज़ी खत्म होगी, ये गुरूर आ गया कि मैं हूं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मी नॉट कन्वर्ट इट इनटू वी, हम। एक अकेला शख्स कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी टीम ही उसकी ताकत होती है जो उसको लेके चल रही होती है। तो सबका ख्याल करना है, सबको आगे लेके बढ़ना है, उनको भी आगे लेके बढ़ना है जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रक डाउन हो चुके हैं, गिर चुके हैं, फॉलिंग डाउन हो चुके हैं, उनको भी लेके अपने साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।